भारत में जब भी नदियों की बात आती है, गंगा और यमुना के बाद नर्मदा का नाम सबसे ऊपर होता है। ना जाने कितनी धार्मिक प्रथाओं को खुद में समेटे हुए है ये खूबसूरत नदी सदियों से बहती जा रही है और अपना पवित्र जल दूसरों तक पहुंचा रही है। चाहे अमरकंटक का घाट हो या ओमकारेश्वर का किनारा, ये नदी अपने आप में ही एक पवित्रता का प्रतीक है और हिंदुओं के बीच न जाने कितने समय से पूजी जाती रही है। यह नदी भारत के पश्चिम में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। यह नदी मध्य प्रदेश में स्थित अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। भ्रांस के कारण यह नदी भ्रांस घाटी में पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। यह नदी गहरे कंठ से होकर बहती है, जो इसके आसपास के स्थान को एक सुरम्य स्थान बनाती है। अपनी जलधारा से दूसरों को सुसज्जित करने के साथ साथ ये नदी न जाने कितनी कही अनकही कथाओं को अपने आप में समेटे हुए निरंतर बहती जा रही है। आइए जाने इस नदी से जुड़े कुछ ऐसे रोचक तथ्यों के बारे में जो आपने शायद पहले नहीं सुने होंगे। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। नर्मदा नदी को रेवा के नाम से भी जाना जाता है। यह मध्य भारत की एक नदी और भारतीय उपमहाद्वीपों की 5वीं सबसे लंबी नदी है। यह गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के बाद भारत के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है। मध्य प्रदेश राज्य में इसके विशाल योगदान के कारण इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। यह उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक पारंपरिक सीमा की तरह कार्य करती है। यह अपने उद्गम से पश्चिम की ओर 1312 किलोमीटर चलकर खंबात की खाड़ी अरब सागर में जा गिरती है। नर्मदा मध्य भारत के मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। मैकल पर्वत के अमरकंटक शिखर से नर्मदा नदी की उत्पत्ति हुई है। इसकी लंबाई लगभग 1312 किलोमीटर है, जो इसे भारत की सबसे लंबी नदी के रूप में प्रस्तुत करती है। नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ। नर्मदा की अधिकांश सहायक नदियाँ छोटी हैं और समकोण पर मिलती हैं। नर्मदा बेसिन देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 3% यानी 98,796 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। नर्मदा नदी की 41 सहायक नदियाँ हैं। बरनर नदी इसकी पहली बड़ी सहायक नदी है, जो बाईं ओर से नर्मदा में मिलती है। यह बंजार को बाईं ओर से और नीचे की ओर से प्रस्तुत करती है और यह नदी उल्टी दिशा में बहती है। नदियों की दिशा के विपरीत यह नदी उल्टी दिशा में बहती है और इसकी ये खूबी इसे सभी नदियों से अलग बनाती है। गोदावरी और कृष्णा नदी के बाद नर्मदा तीसरी सबसे लंबी नदी है, जो पूरी तरह से भारत के भीतर बहती है। मध्य प्रदेश के लोग पूरी तरह से नर्मदा नदी पर निर्भर हैं। लोग नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा मानते हैं। यह भारत की प्रमुख नदियों में से एक है, जो ताप्ती माही के साथ पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। यह मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर, महाराष्ट्र में 74 किलोमीटर और गुजरात में 161 किलोमीटर की दूरी से होकर गुजरती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बाजू में बने बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारी सारी वीडियो की जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे।